नमस्कार। आज इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही ज़रूरी टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मकसद बस इतना सा है कि इसे इतना आसान बना दिया जाए कि गुजरे हुए कल में चल रहे किसी भी काम को इंग्लिश में बताना एकदम आसान लगे। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि भाई मैं कल इस समय पढ़ रहा था, या जब फ़ोन की घंटी बजी मैं सो रहा था। इन बातों को इंग्लिश में कैसे बोला जाए? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस असल में उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में किसी खास समय पर चल रहे थे। मतलब वो खत्म नहीं हुए थे, बस हो रहे थे, इन प्रोग्रेस थे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे बनाने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सॉलिड रूल है। एक बार ये रूल समझ में आ गया ना, तो फिर गलती होने का चांस ही नहीं है। तो चलिए इस रूल को ही ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो ये रहा वो फॉर्मूला। देखिए, सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, यानी जो काम कर रहा है। उसके ठीक बाद लगता है वॉज या वर। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके साथ आईएनजी जुड़ जाता है, और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। बस हर टुकड़े को अपनी सही जगह पर रखना है। अब सबसे बड़ा सवाल, वॉज कहाँ लगेगा और वर कहाँ? ये कंफ्यूजन आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर सब्जेक्ट है आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो वॉज का इस्तेमाल होता है। और अगर सब्जेक्ट है यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन, तो वर का इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो रूल्स तो समझ में आ गए। अब आते हैं असली मुद्दे पर, कि इस टेंस को असल में इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। चलिए कुछ कॉमन सिचुएशंस देखते हैं जहां ये काम आता है। इसका सबसे कॉमन यूज है किसी ऐसे एक्शन को बताना जो पास्ट में चल रहा था। जैसे आई वॉज स्टडिंग एट नाइट, यानी मैं रात में पढ़ रहा था। यहाँ फोकस इस बात पर है कि पढ़ने का काम चल रहा था, रुका नहीं था। अब ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। जब पास्ट में दो काम एक साथ पैरेलल चल रहे हों, तब भी यही टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे आई वॉज रीडिंग वाइल ही वॉज राइटिंग, मैं पढ़ रहा था और उसी समय वो लिख रहा था। यहां वाइल शब्द इन दोनों पैरेलल एक्शंस को जोड़ने का काम कर रहा है। और एक और मजेदार यूज, जब कोई काम चल रहा हो और बीच में किसी दूसरे एक्शन ने उसे इंटरप्ट कर दिया, मतलब टोक दिया। जैसे आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड मी, मैं सो रहा था और तभी उसका फोन आ गया। यहां सोने का काम चल रहा था जिसे फोन कॉल ने बीच में रोक दिया। ये टेंस है ना, कहानी सुनाने या कोई सीन बताने के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे एक पूरा माहौल बन जाता है। जरा सोचिए, बारिश हो रही थी और लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। इससे सुनकर आंखों के सामने एक पूरी पिक्चर बन जाती है ना। अब सवाल ये है कि किसी सेंटेंस को देखकर फट से कैसे पहचाने कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके लिए कुछ खास शब्द हैं जो हमारी मदद करते हैं। इन्हें हम सिग्नल वर्ड्स या क्लू वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये रहे वो शब्द। अगर किसी वाक्य में व्हाइल, व्हेन, एट दैट टाइम या यस्टरडे एट दिस टाइम जैसे शब्द दिखाई दें, तो समझ जाइए कि बहुत हाई चांस है कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये एक छोटी सी मेंटल चेकलिस्ट की तरह काम करता है। चलिए अब एक आखिरी और सबसे जरूरी ट्रिक की बात करते हैं। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक सिंपल से रूल में समेट देता है। इसके बाद कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला। सबसे जरूरी बात बस यही है, अगर किसी भी सेंटेंस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए, तो पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसे पहचानने का ये सबसे पक्का और सीधा तरीका है। तो अब जब ये टेंस इतनी अच्छी तरह समझ आ गया है, तो सोचने वाली बात ये है कि अतीत की कौन सी कहानी इस टेंस का इस्तेमाल करके सुनाई जा सकती है। कोई ऐसा पल याद करें जब कुछ हो रहा था और बीच में कुछ खास हुआ। उस पल को इंग्लिश में बताने की कोशिश की जा सकती है।